नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मसले पर होने वाली जांच को देखते हुए बड़ी संख्या में नमाज अदा करने पहुंचे मुस्लिम बंधु। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन रहा अलर्ट। कोतवाली थाना अंतर्गत आजमगढ़ से आए एक व्यापारी से 5 लाख रुपयों की हुई उचक्कागिरी। बीएचयू के छात्रों ने विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर में कुलपति के शीघ्र स्वस्थ होने तथा उनकी बुद्धि शुद्धि हेतु किया पूजन। और उदय प्रताप कॉलेज का छात्र संघ चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी मसले पर होने वाली जांच और वीडियोग्राफी को देखते हुए बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु नमाज अदा करने पहुंचे। वहीं काफी भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट रहा। ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी को लेकर शुक्रवार सुबह से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई। परिसर को होर्डिंग आदि से ढक दिया गया। परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन को लेकर दायर याचिका पर जिला अदालत ने कमीशन बिठाकर वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। इसके लिए 6 व 7 मई की तिथि तय की गई है। वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वीडियोग्राफी कराए जाने के फैसले का विरोध जताया। वहीं जुमे की नमाज के लिए आज काफी संख्या में लोग पहुंचे। ज्ञानवापी मसले पर होने वाले जांच व वीडियोग्राफी को देखते हुए आज बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु नमाज अदा करने पहुंचे। देखते ही देखते लोगों की काफी भीड़ जुट गई और चौक क्षेत्र तक लंबी लाइन लग गई। वहीं इतनी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए। पूरे क्षेत्र में भारी संख्या में फोर्स तैनात रही। आए हुए नमाजियों ने कहा कि हम लोग शांतिपूर्वक नमाज अदा करने आए हैं, जो जैसे है वैसे ही रहना चाहिए, छेड़छाड़ ना हो। वहीं इस बीच ज्यादातर लोगों ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसी बीच एक महिला सड़क पर बैठकर नमाज अदा करने लगी, जिन्हें पुलिस ने समझाकर वहां से हटाया। इस दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिसर के ट्रस्टी प्रोफेसर ब्रिजभूषण ओझा ने कहा कि न्यायालय का जो निर्णय है उसमें साक्ष्य सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि न्यायालय का जो फैसला है वो हम सबको मानना होगा। वहीं इस दौरान जब जांच कमेटी वहां पहुंची तो इस बात का विरोध कर रहे मुस्लिम बंधुओं ने जमकर नारेबाजी की। मैं प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा, ट्रस्टी काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद। आज जिस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ रही है तो क्या कहना चाहेंगे? आज नहीं, भीड़ उमड़ रही अच्छी बात है, उमड़ना चाहिए। लोग अपने अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। प्रश्न ये चीज़ नहीं है। बात यह है कि जो न्यायालय का निर्णय है, जो न्यायालय साक्ष्य चाहती है, वो चीज़ें होना चाहिए। उससे तथ्य आएगा और एक निर्णय मिलेगा, देश में शांति होगी, सद्भाव होगा और कोई बात नहीं। जो गिरफ्तारी होनी है या जांच होनी है वो होना चाहिए। ये तो न्यायालय का विषय है, वो तो करेंगे ही भाई। जो शासन का निर्णय होगा वो करना होगा। वो हमें भी मानना होगा, आपको भी मानना होगा, सबको मानना होगा। नहीं, अभी मैं कोई स्टेटमेंट देने के पक्ष में नहीं हूँ। भाई क्या लगता है, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं सर, वीडियो फोटोग्राफी की बातें हैं, वीडियो फोटोग्राफी होनी चाहिए। मैं स्टेटमेंट नहीं देने के लिए तैयार हूँ भाई। स्टेटमेंट नहीं, मैं अभी स्टेटमेंट नहीं देने के लिए। आए क्यों है भैया? कहाँ जा रहे हैं? नमाज पढ़ने जा रहे हैं। नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसके पहले भी ये भीड़ हुआ करती थी, आया करते थे? कोई इंटरव्यू नहीं। चाचा कहाँ जा रहे हैं? नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने। एक चीज बताइए, आज कोर्ट बोल रहा है कि वीडियो फोटोग्राफी होनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या है? हमको नहीं मालूम। नहीं, क्या होना चाहिए? हमको नहीं मालूम, उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम से क्या जरूरी है साहब? कहाँ जा रहे हो भाई? नमाज पढ़ने जा रहे हैं। नमाज पढ़ने जा रहे हैं। क्या होना चाहिए आज का जो वीडियो फोटोग्राफी है, क्या होनी चाहिए? ये ऑफिसर पहले परिचय देंगे। आईडी छिप रहा है, अच्छा भैया आईडी छिप रहा है भैया। हां, नाम परिचय बराबर। मेरा नाम शिवम गौर है, मैं अधिवक्ता हूँ दिल्ली से। वादी पक्ष की ओर से मैं पैरवी करता आ रहा हूँ। और जो आज की कार्रवाई निश्चित की गई आज के लिए, इसको लेकर के बड़ी लंबी बहस हुई है। बच्चा भैया
4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल के लगभग 4.5 घंटे की हमारी बहस के बाद में आदेश हुआ है। उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल को मोहर लगा दी है और स्पष्ट किया है कि वीडियोग्राफी से किसी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई स्थिति सामने आती है, पता चलता है मूल रूप से मौका क्या है, मौके पे क्या है, तो इससे किसी पक्ष को कोई नहीं होना चाहिए। इसी को निष्पक्ष बनाने के लिए हमने वीडियोग्राफी की भी मांग की कि सर्वेक्षण जो हो, अगर वो वीडियोग्राफी के अंतर्गत आ जाता है तो कल को किसी प्रकार को संदेह को किसमें बाकी नहीं रह जाएगा। इस पर न्यायालय ने भी उचित ठहराते हुए और आवश्यक एक न्याय संगत ठहराते हुए हमारे लिए हमारे फेवर में आदेश करते हैं। ये जो वीडियोग्राफी आप लोग करेंगे, कहाँ तक ये सर्वे होगा, किस जगह तक होगा, कुछ तय हो पाया? इसमें संपूर्ण 91-30 प्लाट की बात की गई है। खसरा नंबर 91-30 की संपूर्ण सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें 91-30 यदि कहा जाए तो ज्ञानवापी परिषद संपूर्ण तरह से आती है, इसमें कोई विवाद ही नहीं। इसको लेकर के इलाहाबाद में भी जो मुकदमा चल रहा है वो 91-30 पर ही चल रहा है। यहाँ पर जो बनारस जिला अदालत में करी जा रही है, जिसमें 6 मुकदमे पेंडिंग है, इसको लेकर के वो 91-30 पर ही है और ज्ञानवापी परिसर उसमें इन्वॉल्व है, सूट प्रॉपर्टी है। तो यदि सूट प्रॉपर्टी है 91-30 के अंतर्गत आती है तो सीधी सी बात है 91-30 में ज्ञानवापी परिसर की भी पूरी होगी। तो ये जो आप लोग सर्वे करेंगे, लगभग कितने लोग आप लोग अंदर जा रहे हैं? इसमें करीब 28 लोग सभी को मिला करके अंदर जाएंगे। दोनों प्रतिवादी, एडवोकेट कमिश्नर साहब, उनके सहयोगी सब। तो जब पुलिस बल भी साथ में रहेगा? पुलिस सुरक्षा के इंतजाम जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो हमें कुछ जानकारी प्राप्त की गई है डीएम साहब और कमिश्नर साहब द्वारा की। कब तक ये सर्वे चलेगा आज? देखिए करीब 6 बजे तक की हमें उम्मीद लेके चलते हैं, जब तक उजाला रहेगा, लाइट की जरूरत ना पड़े तब तक हम करेंगे इसको। और जहाँ तक है बाकी कमिश्नर साहब की जैसी वो बनती है, जैसा मौका रहता है परिस्थिति अनुसार निर्णय लिया जाएगा। आप अकेले दिख रहे हैं? नहीं, अभी हमें हमारे साथ। आप लोग मस्जिद में वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे हैं कि जैसे परिसर के बाहर वीडियोग्राफी? मस्जिद में वीडियोग्राफी होने का कोई ऑर्डर ही नहीं है, उसमें विरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि पूरे ढांचे का कहा न रहे हैं, कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो माना जाएगा। अगर वीडियोग्राफी होती तब क्या करेंगे? गलत है। कोर्ट का ऑर्डर क्या है सर? जानकारी हमको नहीं है। आपको क्या जवाब दिया गया? किस तरफ से? कोर्ट कमिश्नर की तरफ से? कोर्ट कमिश्नर की तरफ से सूचना दी गई है कि इतनी कमीशन कार्रवाई होगी। वकील साहब थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कोर्ट का ऑर्डर क्या है? कोर्ट का ऑर्डर ये है कि उनके प्लेन के मुताबिक आलादी नंबर 9130 में जो चीज़ें स्थित हैं, जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, उसके बारे में जाकर के वो वीडियोग्राफी करेंगे, उसके बाबत वो रिपोर्ट है। लेकिन 9130 नंबर कहाँ है, उसकी चौहद्दी क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है, ये उनके प्लेन में कहीं नहीं है। उनको खुद ही नहीं पता कि 9130 नंबर है कहाँ। तब किससे कहेंगे? वकील कमिश्नर महोदय से हम ये बात रखेंगे कि 9130 नंबर पर ही उनका पूरा प्लेन के आधारित है। इसी प्लेन 9130 नंबर में ही दूसरा उनका ये उनके खुद दावे में लिखा हुआ है, जो माँ सिंगार गौरी का जो इमेज है, इमेज वह मस्जिद के पश्चिमी दीवार के बाहर। तो मस्जिद के अंदर का वीडियोग्राफी करने का तो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है नहीं। अगर कोई यूं ही कह रहा है कि नहीं हम मस्जिद के अंदर प्रवेश करके उसकी वीडियोग्राफी कराएंगे, तो यह इसके लिए कोर्ट में कोई ऑर्डर नहीं है। कोतवाली थाना अंतर्गत आजमगढ़ से आए एक व्यापारी से 5 लाख रुपयों की उचक्का गिरी हुई। कोतवाली थाना अंतर्गत कबीरचौरा अस्पताल के गेट नंबर 2 के सामने ऑटो में आजमगढ़ निवासी व्यापारी रामजन्म के बैग से उचक्कों ने 5 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। व्यापारी का कहना है कि चौकाघाट से ऑटो पर सवार होकर विशेषरगंज मंडी में खरीदारी के लिए मैं घर से चला था। ऑटो चालक ने रास्ते में चेकिंग होने की बात कहकर आगे सीट पर बैठे एक युवक को मेरे बगल में पीछे भेज दिया, जबकि पीछे पहले से बगल में 2 युवक बैठे थे। इतने में बैग में रखे 5 लाख रुपए निकालकर युवक ऑटो से उतरकर चलते बना। जब ऑटो वाले से घटना की जानकारी लेनी चाहिए तो वो भी निकल गया। इसके बाद कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना व्यापारी ने दी। कोतवाली एसआई सुभाष चंद्र वर्मा ने सारी घटना सुनने के बाद जांच में जुट गए। आपको बता दें कि टप्पेबाजों का हौसला इतना बुलंद है कि जहां 24 घंटे पुलिस रहती है, वहीं दूसरी बार इस बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। रामजन्म बर्नवाल सरदार बाजार आजमगढ़। रामजन्म जी आज बनारस क्यों आए थे और क्या घटना घटी? मार्केट करने आए थे सर, 3-4 लोगों को पैसा देना था। कितना पैसा लेकर के? 5 लाख रुपए सर लेकर के चले थे। जी तो सर। क्या हुआ रास्ते में? कैसे? रास्ते में हम बस से आए हैं, चौकाघाट उतरे हैं, चौकाघाट से फिर ऑटो में बैठे हैं। 2 लोग पीछे बैठे थे, हमको लगे 3 लोग थे, एक आगे बैठा था। तो कुछ दूर ऑटो वाला गया तो एक लोगों को क्या बोला कि आप पीछे बैठ जाइए, आगे जो है चेकिंग हो रही है। तो फिर उसके बाद जो आगे बैठ गया तो अड़सी होने लगा है। तो फिर जो हम बैग पीछे रख के एक टुटकना फंसाए थे और हमारे बगल में जो यानी
बाएं साइड जो था वो उसमें से आस्ते से चैन खोला है और हमारा पैसा निकाल लिया। कितना पैसा गायब हुआ? 5 लाख रुपया था। पुलिस को सूचना दी थी? जी सर। तो वहाँ से हम आए, मदाइन के लिए पकड़े थे उसको, तो कभी चौरा हॉस्पिटल पड़ता है बीच में जो है, वहीं पर वो रोक कर उतर गया एक मिला और पैसा लेकर चल दिया। जब हमें आहट हुआ, डाउट हुआ तो हम बैठ टोने लगे हैं, फिर ऑटो वाले हम रुकवा रहे हैं, इतने में वो चल दिया। ऑटो वाला निकल गया? वो ऑटो वाले ने वो निकल गया जो पैसा लिया। तो ऑटो वाले से फिर आपने बात नहीं, ऑटो वाले के गए, हम रोके, हम बोले कि मेरा पैसा लेकर चला गया, रुको रुको अभी। तो आगे यहाँ फिर दोबारा जा रहे हैं तो कुछ देर बाद फिर ऑटो वाला निकल गया। बीएचयू के छात्रों ने विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर में कुलपति के शीघ्र स्वस्थ होने तथा उनके बुद्धि शुद्धि हेतु कामना की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुए इफ्तार के विरोध में आंदोलनरत छात्रों ने विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन कर कुलपति जी के शीघ्र स्वस्थ होने तथा उनके बुद्धि शुद्धि की कामना की। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व विश्वविद्यालय में आधिकारिक रूप से इफ्तार का आयोजन हुआ था। इसके अगले ही दिन विश्वविद्यालय की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए थे। तब से ही छात्र कुलपति से माफी एवं आपत्तिजनक नारे लिखने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। छात्रों ने कुलपति को परशुराम जयंती के कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, लेकिन उनके पीए ने उनके कोविड पॉजिटिव होने की बात कही थी। आज छात्र इसी निमित्त विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजन अर्चन किया। इस आयोजन में ओंकार अधोक्षज, आशीर्वाद, रजनीश पल्लव आदि छात्र शामिल रहे। उदय प्रताप कॉलेज का छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। उदय प्रताप कॉलेज का छात्र संघ चुनाव शुक्रवार को सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं प्रत्याशी मतदाताओं के हाथ पैर जोड़कर उनसे वोट देने का अनुरोध करते रहे। कॉलेज परिक्षेत्र पैम्पलेट से पटा रहा। वहीं प्रधान चुनाव अधिकारी डॉक्टर बनारसी मिश्रा ने बताया कि सुबह 10 बजे से 1 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उन्होंने बताया कि 5080 मतदाता हैं। वहीं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री और संकाय प्रतिनिधि के पद हेतु चुनाव हुए हैं। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। कॉलेज परिक्षेत्र में बैरिकेडिंग रही, साथ ही भारी संख्या में फोर्स तैनात रही। आज मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग उदय प्रताप स्वशासी महाविद्यालय में एक सशक्त छात्र शक्ति के निर्माण में प्रयोग किया। मैंने अपना क्या कुछ मुद्दा रहा है ध्यान में जिसको लेकर? मेरा सबसे पहले मुद्दा ये था कि अभी कोरोना वायरस की वजह से सभी क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं, लेकिन कॉलेज का कोई पर्सनल एक ऐप नहीं है जिसके माध्यम से हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। समय समय पर क्लास निश्चित रूप से नहीं चलते हैं। जैसे कोई क्लास 6 बजे चल रहा है तो कोई शाम को 7 बजे चलता है। इससे हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी हम लोग का 3rd ईयर का सिलेबस की शुरुआत नवंबर से हुई। जनवरी पूरा बंद था वायरस के चलते, और फरवरी में फिर, और हम लोग का इस समय मई में एग्ज़ाम चालू होने वाला है। अब 1 साल का सिलेबस हमने 6 महीने में पढ़ के हम एग्ज़ाम कैसे देंगे? तो पूरा अच्छी तरह से सिलेबस कवर नहीं है, आधा अधूरा पढ़ाया गया है, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। सर, आज जो है मतगणना हुआ है, कितने बजे से कितने बजे तक हुआ है? आज स्थिति ये थी जो है कि हमारा मतदान का काम जो है 10 बजे से 1 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से पूरे प्रशासन के सहयोग, हमारे सहयोगियों के सहयोग से, और पूरे जितने भी हमारे उदय प्रताप कॉलेज के प्रोफेसर जो हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। मोर देन 300 पुलिसकर्मियों के सहयोग से पूरी तरह से शांति व्यवस्था के साथ यह मतदान कार्य संपन्न कराया जा चुका है। इसमें सहयोग हमारे पूरे प्राचीन छात्र और हमारे छात्र नेता, पूर्व के नेता, अध्यक्ष, मंत्री, उन लोगों का भी पूरा सहयोग रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके राज्यसभा सांसद व प्रदेश प्रभारी संजय सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने वाराणसी के एक निजी होटल में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि चंदौली में पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, यूपी पुलिस के नित्य नए कारनामे सामने आ रहे हैं। पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के बजाय खुद अपराधियों की तरह कार्य कर रही है। अभी ताजे घटनाक्रम में चंदौली और ललितपुर में पुलिस या अपराध के मामले सामने आए हैं। चंदौली पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सांसद संजय सिंह ने कहा कि चंदौली और ललितपुर में सीधे सीधे अपराध में शामिल पुलिस वालों की जांच खुद पुलिस वाले करेंगे तो न्याय मिलने में संदेह है। दोनों घटनाओं की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई से करने की मांग पार्टी करती है। की कंपनी लेती है 70,000, 40,000, 50,000 प्रति टन। ये पैसा कौन देगा? आप पूछिए सवाल और सोचिए जरा इसके ऊपर। एक तरफ कोयले का संकट कृत्रिम रूप से पैदा करके विदेशों से अडानी से कोयला खरीदने की साजिश है, उसमें दलाली खा रही है मोदी जी की सरकार। दूसरी तरफ जब बिजली का संकट पैदा होता है तो AK शर्मा जी कहते हैं, आदित्यनाथ जी की सरकार कहती है 23,000 मेगावाट हमें चाहिए, हमारे पास 19,000 मेगावाट है, 4,000 मेगावाट हमें दूसरों से खरीदनी पड़ेगी। वो बिजली भी खरीदी जाती है अडानी से, वो बिजली भी खरीदी जाती है टाटा से, वो बिजली भी खरीदी जाती है SR से। आप RTI लगाकर ये सारे कागजात निकाल सकते हैं और बिजली खरीदी जाती है 20 रुपए, 25 रुपए, 26 रुपए, 32 रुपए यूनिट। इसका पैसा भी हम ही देंगे। इसका मतलब बिजली का संकट कृत्रिम रूप से पैदा करके हिंदुस्तान के आम उपभोक्ता को, उत्तर प्रदेश की आम जनता को लूटने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई और ये विदेशों से दलाली खाने के लिए कोयला मंगाने का काम किया गया तो आम आदमी पार्टी घर घर जाके जनता को जगाने का और इसका विरोध करने का काम करेगी। तो आज अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं चंदौली जा रहा हूं, जो निशा यादव जी का परिवार है उनसे मिलने के लिए, और उसमें न्याय की लड़ाई में हम लोग उस परिवार के साथ हैं। जो पुलिस वाले दोषी हैं जिन्होंने उस बिटिया की हत्या की है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। न्याय तभी मिल सकता है जब इसकी हाई कोर्ट मॉनिटर्ड CBI की जांच हो। आपने देखा होगा आशीष मिश्रा को बचाने के लिए भरसक प्रयास योगी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तब जाकर किसी तरीके से उसकी जमानत रद्द हो पाई और वो दोबारा जेल में गया। तो इसलिए क्योंकि ये पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है और हमने देखा था कि महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की जब हत्या हुई, जिसमें SSP पाटीदार दोषी पाया गया, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। श्री काशी सुमेरु पीठ में आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती मनाई गई। श्री काशी सुमेरु पीठ डुमरावबाग कॉलोनी 80 में श्री आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती वैदिक रीति के अनुसार धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम प्रातःकाल लक्षार्चन पूजन के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को वैदिक विद्वानों के स्वास्तिवार्चन के साथ समुद्र के जल तथा पंचरस से स्नान कराकर पूजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित संत एवं विद्वत समाज की संगोष्ठी में श्री काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि भगवान आदिगुरु शंकराचार्य के विचारोपदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित हैं, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। इस अवसर पर स्वामी दुर्गेशानंद तीर्थ, स्वामी अखंडानंद तीर्थ, ब्रजभूषणानंद सरस्वती सहित सैकड़ों साधु संत एवं बटुक उपस्थित रहे। आदि शंकराचार्य की 2530वीं जयंती थी। उनका पूजन अर्चन वंदन और विचार संगोष्ठी की गई। उसके बाद विश्वनाथ जो सर्वे न्यायालय का आदेश हुआ है, उसके लिए यहाँ रुद्र सूक्त, अग्नि सूक्तम और विपरीत पतंगरा की ऋचाओं के माध्यम से हवन किया गया। सैकड़ों महात्मा और 11 ब्राह्मण जो वैदिक ऋचाओं के साथ ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का जो सर्वे का काम है वो सही सलामत संपन्न हो जाए और जो खोया हुआ स्वाभिमान है, जो नंदी हैं, जो देख रहे हैं, मुक्त हो और भगवान विश्वनाथ जो हमारे जगत के नाथ हैं,
समाज के लिए उन्होंने कालकूट विष पिया, तो उनके मान सम्मान स्वाभिमान गरिमा के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो संत किसी तरह से पीछे नहीं रहेंगे। न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन हो, शांति से हो, काशी का अमन चैन सद्भाव बना रहे, और अगर कोई बाधक बनने का प्रयास करेगा, अशांति उत्पन्न करने का प्रयास करे, तो शासन का दायित्व है कि ऐसे लोगों के सख्ती से पेश आना चाहिए और न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन होना चाहिए। वॉइस ऑफ बनारस नामक हिंदी त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन किया गया। वॉइस ऑफ बनारस नामक हिंदी त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन एवं लोकार्पण रामकटोरा स्थित काशी सेवा समिति के मालवीय सभागार में संपन्न हुआ, जिसका लोकार्पण वरिष्ठ समाजसेवी, पूर्वांचल के प्रमुख उद्योगपति एवं काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर संतोष कुमार अग्रवाल ने बताया कि वॉइस ऑफ बनारस पत्रिका लेखनी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और हमारी शुभकामनाएं है कि आगे चलकर ये पत्रिका त्रैमासिक से मासिक हो जाए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से डॉक्टर राम अवतार पांडे, राजेश शंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर एस गांगुली, पत्रिका के संपादक धीरज सिन्हा एवं उप संपादक पवन सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। धीरज जी, आज किस तरह का यहाँ उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ? ये काशी नगरी से एक वॉइस ऑफ बनारस नाम से पत्रिका निकल रही, जिसका पहला अंक का लोकार्पण हुआ है। पत्रिका का मेन उद्देश्य क्या है कि बनारस जो है अति प्राचीन शहर है। वर्तमान में बनारस ने अपनी एक नई पहचान बनाई है, लेकिन उसमें कुछ पुराने जो हमारे समाज के धरोहर हैं, जो संगीतकार हैं, खिलाड़ी हैं, बहुत से ऐसे फनकार हैं जो दब गए हैं, उनको अभी तक निखार नहीं मिल पाया है। पत्रिका का उद्देश्य यह है कि इनको गलियों से खोज के समाज के सामने लाएं, इनके हुनर को अपने पत्रिका के माध्यम से देश विदेश तक पहुँचाया जाए, ताकि आने वाले समय में उनको उनका सम्मानजनक सम्मान मिले, मान मिले और बनारस का नाम रोशन हो। BFIT कॉलेज देहरादून द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन देहरादून द्वारा भेलूपुर स्थित एक होटल में भव्य शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हिमवंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पूर्व रजिस्ट्रार AK झा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में अतिथियों का परिचय कराते हुए मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। BFIT कॉलेज के रजिस्ट्रार भूपेंद्र सिंह अरोरा द्वारा स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से कॉलेज के गौरवशाली इतिहास एवं विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में BFIT कॉलेज देहरादून द्वारा वाराणसी एवं आसपास के जनपद के शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मनीष कुमार, BL सिंह, अखिलेश सिंह, गंगेश गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जो हमारा चाहे आप देख लीजिए, पॉलिटिशियन में भी देख लीजिए, मोदी जी भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम लोग पीछे रह रहे हैं। तो आखिर कहाँ से ये कमी है? इसकी कमी का कारण है कि ठीक से देखिए, डिजिटाइजेशन जो मोदी जी ने कहा वो हो रहा है। आप यूनिवर्सिटी खड़ी कर देंगे, सब कुछ खड़े कर देंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन गुड टीचर नहीं आते हैं। जब तक गुड टीचर नहीं आएंगे तब तक लोग गुड टीचर कहाँ जाते हैं? IIT, IIM, NIT यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं। तो जैसे IAS का कंपटीशन होता है, वैसे ही टीचर लोगों का भी उस कंपटीशन के थ्रू अगर हो तो निश्चित ही अच्छे टीचर हर कॉलेज में जाएंगे। मेरा यही कहना है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि रिजर्वेशन भी इसमें मैटर रखता है? रिजर्वेशन का मैटर कुछ नहीं माने रखता है। रिजर्वेशन का कोई मैटर नहीं है, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरा 62 साल का मैं एज हो गया, 33 ईयर्स मैं एजुकेशन के लाइफ से जुड़ा हूँ। कोई रिजर्वेशन माने नहीं रखता है। बच्चे आपको गरीब भी, रिजर्वेशन वाले भी अच्छे पढ़ते हैं, बशर्ते उसको ठीक से तो डेवलप किया जाए, ठीक से काउंसलिंग किया जाए, उससे आपको बहुत स्टेट आगे बढ़ेगा। और मेरी ये कोशिश है, मैं कमिटमेंट लिया हूँ अरोड़ा जी से कि बिहार में कि बच्चे हम बाहर नहीं जाएंगे। हम बिहार सरकार से बात कर रहे हैं कि PPP मॉडल पे अगर रूल अलाउ करेगा तो पटना में ही BFIT खोलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर बिहार सरकार से मेरी बात चलेगी, अगर मान जाएंगे तो खोलेंगे। ऐसे ही मैं योगी जी से बात करूँगा इन लोगों के थ्रू, अगर वो चाहते हैं। और ये प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। अब किस प्रकार का सम्मान समारोह है और क्या है ये? बेसिकली जो ये टीचर्स को, शिक्षकों को हम सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो कि उन्होंने सोसाइटी के लिए इतना बड़ा काम किया है। और शायद जितनी भी सराहना की जाए या जितने भी शब्द कहे जाएं कम रहेंगे उनके लिए। और ये वो लोग हैं जिनके साथ शायद बच्चों की ज़िंदगी शुरू होती है
और जो भी कुछ हम बन पाए, हम या आप, ये सभी उन्हीं की देन है। और हम उन्हीं लोगों को आज सम्मान देने के लिए, मेरे लिए भी और मेरी संस्था के लिए भी एक शायद गौरव का ये समय है जो उनको मैं सम्मान देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो जैसा कि आज भारत जो है 2022 में बहुत आगे चला गया है, फिर भी सर अगर देखा जाए तो कुछ गरीब बच्चे पढ़ाई लिखाई के मामले में कहीं न कहीं से पीछे जा रहे हैं, जो कि पैसे के अमूमन अगर देखा जाए तो आपके संस्था की तरफ से उनको क्या सहयोग किया जाता है? हमारे संस्था के लिए, जहाँ तक आपने शब्द बोला, आपने बहुत सही लफ्ज़ बोला कि आज की डेट में हमारे कई ऐसे परिवार के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, बेटा बिटिया दोनों हैं उसमें, और उन्हीं के लिए शायद हमारे संस्था ने फ्री एजुकेशन तक की स्कॉलरशिप अनाउंस की है। और हम ये यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ को हम चला रहे हैं। और यहाँ पर भी जो आज मैं वाराणसी में भी हूँ, तो यही चीज़ हम लोग बताने चाह रहे हैं कि हम उनको फ्री एजुकेशन तक देंगे। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, मेरिटोरियस है या उसका पढ़ने में लगन है, तो हम उसको फ्री एजुकेशन तक देने के लिए तैयार हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मसले पर होने वाली जांच को देखते हुए बड़ी संख्या में नमाज अदा करने पहुंचे मुस्लिम बंधु। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन रहा अलर्ट। कोतवाली थाना अंतर्गत आजमगढ़ से आए एक व्यापारी से 5 लाख रुपयों की हुई उचक्कागिरी। बीएचयू के छात्रों ने विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर में कुलपति के शीघ्र स्वस्थ होने तथा उनकी बुद्धि शुद्धि हेतु किया पूजन। और उदय प्रताप कॉलेज का छात्र संघ चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।